हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. स्किल इंडिया कौन लाया था नाम? मुझे पता है ना। डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें। 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति है? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। क्या आपके घर में या आपके पास भी लोगों के दो नाम हैं? जी हाँ, एक निकनेम और एक फुल नेम। ये फॉर्मेट हमारे देश में नया नहीं है। कई लोगों के घरों में किसी के दो नाम होते हैं। किसी को घर पर चिंटू, मिंटू, रिंकू, राजू बुलाया जाता है, तो किसी को बाहर राहुल, श्याम, राम इस तरह के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी दो नामों का प्रचलन हमारे देश में हर जगह देखने को मिल जाएगा। वैसे ही हमारे देश का नाम भी है। हमारे देश को भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह भी लिखा हुआ है, भारत मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत। लेकिन सवाल यह है कि अब पूरी लड़ाई तो इंडिया बनाम भारत और भारत बनाम इंडिया की हो गई है। लेकिन क्या यह लड़ाई नई है? इसको भी समझने की जरूरत है। जी हां, क्या हमारे देश का नाम सिर्फ भारत रहेगा? क्या देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है? संसद के विशेष अधिवेशन से ठीक पहले चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या 18 से 22 सितंबर को होने वाले संसद के विशेष अधिवेशन में देश के नाम से इंडिया हटाने को लेकर सरकार कोई विधेयक ला सकती है? दरअसल ये चर्चा तेज हुई है G20 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भेजे एक निमंत्रण पत्र से। राष्ट्रपति भवन ने G20 शिखर सम्मेलन में 9 सितंबर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण पत्र भेजा है। आसियान इंडिया शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात इंडोनेशिया जाने वाले हैं। इस दौर के लिए आधिकारिक नोट में पीएम मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है, जबकि ये पहले पीएम ऑफ इंडिया लिखा जाता था। खैर, पीएम मोदी कल ही इंडोनेशिया से लौट भी आएंगे। आसियान के क्षेत्र में सबसे बड़े प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है और भारत तथा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद भागीदार हैं। 2 सितंबर को गुवाहाटी के एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया नाम का इस्तेमाल बंद करके भारत का नाम इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा था, हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारे देश भारत है और उसे सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का प्रयोग बंद करके भारत का उपयोग शुरू करना होगा, तभी परिवर्तन आएगा। हम अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। जी हां, मोहन भागवत के बयान के बाद चल रही अटकलों को हवा मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे जा रहे एक निमंत्रण पत्र से। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। मैं कोट कह रहा हूं, एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है
जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है, ये भी नेहरू जी के ही बोल है। लेकिन सवाल यह है कि यदि बीजेपी या केंद्र सरकार इंडिया का नाम हटाकर भारत रखना चाहती है तो क्या करना होगा? जी हां, अनुच्छेद 1 में बदलाव करना होगा। वैसे भारत के नाम का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है, जिसमें अंग्रेजी में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऐसे में अगर देश के नाम से इंडिया शब्द हटाना है तो मोदी सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 समेत कुछ अन्य अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में इंडिया मुद्दे पर लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल आए थे। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है। सब चीजें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। जी हाँ, इंडिया नाम का मुद्दा नया नहीं है। इस तरह की मांग पहले भी उठती रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा के सदस्य के तौर पर 13 मार्च 2015 को लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। खास बात यह है कि 2015 में ऐसी ही एक मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हाल में ऐसे कोई बदलाव नहीं आए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव पर विचार किया जाए। अब देखना यह है कि क्या सरकार अपने उस रुख में कोई बदलाव करती है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या लंदन का नाम भी कोई और है, कि लिखते भी लंदन है और बोलते भी लंदन है? क्या अमेरिका का नाम कुछ और है, कि लिखते भी अमेरिका है, बोलते भी अमेरिका है? क्या इंग्लैंड का नाम कुछ और है, कि लिखते भी इंग्लैंड है और बोलते भी इंग्लैंड है? लेकिन भारत का नाम तो कुछ और है। इंग्लिश में लिखते इंडिया है, हिंदी में बोलते भारत है और आमतौर पर सारे हिंदुस्तानी भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं।